प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो सारणिक का पहला गुण है यदि किसी सारणिक के यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी एलिमेंट शून्य हो तो उस सारणिक का मान भी शून्य होता है। लाइक दैट, जैसे ये कोई सारणिक है ना, तो इसका देखो जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट जीरो हैं, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो आल्सो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। इसी तरीके से और एक एग्ज़ाम्पल देख लें, जैसे मान लीजिए 1 2 3 0 0 0 है, 1 7 8। अब हम इसको भी एक्सपेंड करेंगे तब भी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। हम एक बात जानते हैं, हम किसी भी रो या कॉलम का प्रसार कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हम इसी का करेंगे तो ये जो हमारे 3 ब्रैकेट्स बनते हैं प्लस माइनस प्लस करके, तो पहले ज़ीरो ही तो आएंगे ना, है कि नहीं। देखिए प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे फिर मान लीजिए माइनस। अब 0 इंटू ब्रैकेट 0, इस तरीके से हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि कोई डिटरमिनेंट के कोई रो या कॉलम के अगर ऑल एलिमेंट क्या हैं, ज़ीरो हैं, सभी एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू, उस सारणिक की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, जैसे आपने इन दोनों एग्जाम्पलों में देखा। ठीक, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको हम ज़ीरो प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। ओके, और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यदि किसी सारणिक में कोई 2 स्तंभ या 2 पंक्तियाँ सर्वसम हो तो उस सारणिक का मान भी शून्य होता है। यदि किसी सारणिक की कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो, ठीक है, तब उस सारणिक का मान भी शून्य होगा। लाइक दैट 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर भी 1 2 3। तो अब देखिए यहाँ पर ये आपका ये क्या है, R1, और ये आपका R3 है, तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं। यहाँ पे आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, तो आइडेंटिकल हुआ ना, सर्वसम हुआ। तो इसको भी हम विदाउट एक्सपेंड यहाँ पे ज़ीरो रिटेन कर लेंगे। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा किसी प्रॉपर्टी का यूज है तो जान लो इसी प्रॉपर्टी का यूज होता है। 90% जहाँ पे टारगेट ज़ीरो रहता है, आप उसको 2-3 स्टेप सॉल्व करते हो तो आइडेंटिकल वाली प्रॉपर्टी बन जाती है और उसी के थ्रू आंसर ज़ीरो आ जाता है। आप ये मान के चलो अगर 10 क्वेश्चन में ज़ीरो है टारगेट, तो 8 क्वेश्चन तो जान लो आइडेंटिकल वाला ही रहता है, आराम से काम हो जाता है। तो हमेशा आइडेंटिकल अगर ज़ीरो है तो हम आइडेंटिकल 2 तरीके से देखिए ज़ीरो आ सकता है। एक तो अगर कोई रो या कॉलम के ऑल एलिमेंट ज़ीरो होंगे तब होगा, और एक आइडेंटिकल होने पे ज़ीरो हो जाएगा ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। इसका नंबर पे तो ठीक है, अब अभी इसको आप एक्सपेंड करोगे तो हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो आएगा ना। जैसे देखो ये महत्वपूर्ण, जैसे इस पे हो जाता है, जैसे यहाँ पे ABC लिख उठा, X Y Z आ गया, यहाँ पे Y Z X आ गया, और यहाँ पे ABC आ गया। तो यहाँ पे जैसे जब हम यहाँ पे क्वांटिटी लेते हैं, राशियाँ लेते हैं, तब हमको इस पे प्रसार करना थोड़ा टफ होता है। तो अब यहाँ पे भी देखिए ये चीज़ आइडेंटिकल हो गई है ना, तो यहाँ पे हम तुरंत ऐसे ज़ीरो लिख लेंगे आइडेंटिकल वाली प्रॉपर्टी से ना। यहाँ पे हम इसको ऐसे यूज करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हो गया x + y, y + z, z + y, और यहाँ पे सपोज यहाँ पे भी ये भी हम लोग ने जो एग्ज़ाम्पल देखे, तीनों एग्ज़ाम्पल जो देखे, यहाँ पे दो मतलब तीनों में क्या हो रहा है, तीनों में हमने रो को ही दिखाया। ऐसे कॉलम में भी बन सकता है, ठीक है। ऐसे यहाँ 1 1 1, यहाँ पे 1 1 1, तो भी आइडेंटिकल हो गया, या यहाँ सेम हो गया तो भी 1 हो जाएगा ना, या ये दोनों सेम हो गए, ठीक है। तो ये तमाम क्वेश्चन बनेंगे तो ये आइडेंटिकल की केस होंगे, और आइडेंटिकल होने पे क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। देखिए प्रॉपर्टी से यही चीज़ें हैं कि भाई अब जो हम विदाउट प्रॉपर्टी भी इसको एक्सपेंड कर लें, ज़ीरो आ जाएगा, और प्रॉपर्टी ध्यान में रखेंगे तब हमको
यहाँ पे हेल्प मिलेगा कि आइडेंटिकल बना, हम तुरंत 0 लिख देंगे। और अगर आप NCERT या आप बालाजी की बुक देखिए तो वहाँ पे बोलता है कि गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध करो। तो मतलब ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको यूज करके आप बात आगे बढ़ाओ। तो इस तरीके से हम लोग को यूज करनी है। तो आप लोग को 2 प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, ज़ीरो प्रॉपर्टी और आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है कि जैसे ये कोई सारणिक है, यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदला जाए। कह रहा है अगर कोई डिटरमिनेंट में रो को कॉलम में, ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर लिया जाए और जो कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट कर लिया जाए ना। यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है, मतलब वही रहता है। जैसे अभी हमने कुछ नहीं किया है, अभी हमने चेंज नहीं किया है। अभी एक्सपेंड करो, 4 - 6 -2 आएगा ना। अब आप चेंज कर दो, ठीक है, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में। जब हम ये कहते हैं पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में, तो करना एक ही होता है। पंक्ति को स्तंभ में लिख दो या स्तंभ को पंक्ति में लिख दो तो पंक्ति स्तंभ में और स्तंभ पंक्ति में हो जाता है। हम लोग ने देखिए A' निकालना सीखा था आव्यूह का, परिवर्त आव्यूह, तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, ये जो देखिए हमें 2 में एक ही करना है, रो को कॉलम में रिटर्न कर लेना या कॉलम को रो में, तो पंक्ति स्तंभ में और स्तंभ पंक्ति में बदल जाता है, ठीक है ना। मतलब जो लेटा हुआ है उसे आप खड़ा कर दो या जो खड़ा हुआ है उसको लेटा दो, तो उससे क्या होता है, रो कॉलम में और कॉलम रो में माना जाता है। तो मान लीजिए ये लेटा हुआ है तो इसको हम क्या कर ले रहे हैं, खड़ा कर ले रहे हैं। ऐसे ये भी लेटा हुआ है ना। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पंक्ति रही होगी, ये जो पंक्ति रही होगी देखो स्तंभ बन गया कि नहीं, और ये जो स्तंभ रहा होगा देखो पंक्ति बन गया कि नहीं। तो पंक्ति स्तंभ में और स्तंभ पंक्ति में बदल चुका है। तो अब हम देखते हैं अब क्या आता है। अब हम एक्सपेंड करेंगे तब भी 4 - 6 देखिए -2 आया कि नहीं। तो थर्ड प्रॉपर्टी के कहने का ये मतलब है कि अगर हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर लेंगे तो सारणिक की वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू वही रहेगी। मतलब जब चेंज नहीं किए थे तब भी वही रहेगी और चेंज करने के बाद भी वही रहेगी। तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है ना। तो ये आपका 2/2 ऑर्डर पे एग्जाम्पल था, इसी तरह 3/3 पे भी हो जाएगा ना। तो ये आपको थर्ड प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी ना। सबसे महत्वपूर्ण आइडेंटिकल वाली प्रॉपर्टी है, इसको भी हम भूले बिसरे गीत की तरह यूज करेंगे, आप जानते रहिए। अब अगली प्रॉपर्टी हमारी है जो इम्पॉर्टेंट है, मेन क्वेश्चनों में यूज होती है। जैसे मान लीजिए ये a यहाँ पर a + b x + y है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है। इसे हम सम प्रॉपर्टी के नाम से ध्यान में रखते हैं, योगफल प्रॉपर्टी के नाम से ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई रो या कॉलम में यदि किसी सारणिक के कोई पंक्ति या स्तंभ में 2 राशियों का योग निरूपित हो रहा हो, 2 राशियों का योग निरूपित हो रहा है, 2 संख्याओं का योगफल निरूपित हो रहा हो, तो उसको उसी आर्डर के 2 सारणिक के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। सारणिक का मान अपरिवर्तित रहेगा, नहीं बदलता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए ये जो फर्स्ट रो है 2 राशियों के योगफल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम आप क्या करेंगे, इसे हम 2 सारणिक के योगफल के रूप में इसे हम रिटर्न कर लेंगे, ठीक है ना। सारणिक की वैल्यू अपरिवर्तित रहेगी। इसको कैसे चेक करोगे, पहले अभी प्रसार कर लो, फिर ऐसा कर लेने के बाद प्रसार कर लो, दोनों ही कंडीशनों में मान क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर तो अब यहाँ पे देखिए हम इस प्रॉपर्टी के यूज कैसे करेंगे। ये जो देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो में जहाँ 2 राशियों का योगफल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाला
अभी पहले वाले सारणिक में केवल फर्स्ट वाला क्वांटिटी कंसीडर की जाएगी, ठीक है। फर्स्ट वाला देखो ए और एक्स, और उसके नीचे वाला जो रो कॉलम रहेगा वो तो एज इट इज़ नोट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला हो गया। प्लस अगले वाले सारणिक में क्या लिखा जाएगा, जिस रो या कॉलम में योग निरूपित हो रहा है उसका सेकंड एलिमेंट लिखा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बी और वाई, बाकी ये वाला फिर नोट हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका योगफल प्रॉपर्टी सम प्रॉपर्टी के नाम से ध्यान में रखा जाता है। इस प्रॉपर्टी का यूज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में करते हैं, जो इम्पोर्टेंट, जो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होते हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, जो सारणिक के आप ये कह लीजिए थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, उसमें हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। देखिए बेटा, हमें बहुत कुछ इसमें याद नहीं रखना है, बस ये है कि अगर कोई सारणिक में दो राशियों का योगफल रिप्रेजेंट हो रहा है तो उसको आप उसी क्रम के दो सारणिक में आप कन्वर्ट कर लोगे। ऐसे में कैलकुलेशन करना क्या होगा, जहाँ पे दो राशियों का योगफल निरूपित हो रहेगा वहाँ पे कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टेक्निकलिटी आएगी, लेकिन जब आप ऐसे कर लोगे तो वो सिंगल में हो जाएगा और ईजिली जो है कन्वर्ट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लो, जैसे मान लो ये है 1 + 2, ये 3 + 4 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे सपोज दैट 0 है, ठीक है। अभी हम इसका प्रसार कर लेते हैं बगैर दो सारणिक में किए हुए। इसको हम ऐसे अपना ऐड कर लेंगे, यहाँ पे देखिए इसका कोई जैसे उस तरीके से प्रूफ दैट नहीं है, यहाँ पे केवल जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ऐसे प्रैक्टिकली बताया गया है ना। अब यहाँ पे आप एक्सपेंड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 - 7 आया कि नहीं। अभी हमने कुछ किया नहीं है, अब हम क्या करेंगे, इसे दो सारणिक के योगफल के रूप में तोड़ देंगे। तो तोड़िए, जब हम तोड़ेंगे देखिए फर्स्ट वाले में क्या होगा 1 3 1 0, और सेकेंड वाले में क्या होगा 2 4 1 0। अब हम एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है ना, एक्सपेंड कर लेंगे। ये आपका देखिए फिर आपका -7 आ गया कि नहीं ना। तो ऐसा करने पे कोई वैल्यू में इफ़ेक्ट नहीं आने वाला है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक आ गया। तो हम लोग ने लगभग 4 प्रॉपर्टी देख लिए। हम लोग के यहाँ 7 प्रॉपर्टी है, ठीक है। 6 या 7 प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपका 4 प्रॉपर्टी हो गया। 3 प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। आपको कुछ मतलब ऐसे नॉर्मली याद रखना है कि योगफल रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे आप दो सारणिक के योगफल के रूप में तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तोड़े रहेंगे तब भी वही मान आने वाला है, ऐसा कर देंगे तब भी वही मान आने वाला है। तो इससे हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होने लगेगी, ठीक है। यहाँ तक आ गया है। अब एक बार देखिए बेटा, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अब अगर वीडियो बन रहा है तो हमेशा रहेगा ही आप लोग के पास। जब भी रिवाइज करना रहेगा एक बार देखेंगे पूरा रिवाइज हो जाएगा। या जो नहीं आ रहे हैं अब उनको इसी से देख के काम चलाना पड़ेगा। अब उनके लिए हम थोड़ी पढ़ाएंगे, बस जो पढ़ा दे रहे हैं अभी पढ़ा दे रहे हैं, जो आ रहा है अभी यहाँ देख ले रहा, नहीं तो आएंगे फीस लूँगा और भेज दूँगा वीडियो में। अब देखो यूट्यूब पे तो मुझे इस टाइप की वीडियो नहीं डालने हैं ना। यूट्यूब पे अगर आप चैनल हो तो यूट्यूब पे क्या होता है, 3 टाइप का होता है। एक पब्लिक होता है, एक अनलिस्टेड होता है और एक प्राइवेट होता है। पब्लिक में कोई भी देख सकता है, कोई भी सर्च कर सकता है, और अनलिस्टेड में मैं जिसके पास लिंक भेजूँगा ना केवल वही मेरा वीडियो देख सकता है और कोई नहीं देख सकता है। और प्राइवेट में केवल मैं देख सकता हूँ और कोई नहीं देख सकता है। और प्राइवेट में अपलोड कर रहूँगा मैं हमेशा, केवल मैं ही देखूँगा। जब मुझे किसी को भेजना रहेगा मैं अनलिस्टेड करूँगा, उसको भेज दूँगा अपने बच्चों को ना। पब्लिक में का इंट्रोडक्शन दूंगा कि बस इंट्रोडक्शन डालूंगा, जो इंटरेस्टेड है ऐसे पढ़ाने लगे तो फिर कौन पढ़ाता है, कोई नहीं पूरा कोर्स पढ़ाता है भाई, सबका चार्जेज है। वो भले फिर ये कहते हैं ऑनलाइन ये हो, अपना सब सब्सक्राइबर और ये अपना प्रचार करने के लिए करते हैं। अब यहाँ तक देखिए आ गया है। 5th वाली प्रॉपर्टी को हम बात कर लेते हैं। 5th वाली प्रॉपर्टी भी इम्पॉर्टेंट है।
ये आप एक क्वेश्चन है देख लीजिए, जैसे ये कह रहा है, फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है, यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो आसन्न पंक्तियों को परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणिक का मान तो वही रहता है, सारणिक का आंकिक मान तो वही रहता है, किंतु चिन्ह बदल जाता है। जैसे कोई डिटरमिनेंट है, उसके परस्पर मतलब म्यूचुअली बोलते हैं उसको, जो परस्पर जुड़ा हुआ ना, तो यहाँ पे परस्पर दो रो का मतलब ये है ना, ये परस्पर दो अंगुलियाँ हुई, ठीक है। अब गैप आ जाएगा तो नहीं, तो ये परस्पर दो रो ये हुआ या ये हुआ, ठीक है। तो उनको अगर क्या कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए। यदि किसी सारणिक की परस्पर किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों को क्या कर दिया जाए, विनिमय कर दिया जाए। विनिमय कर दिया जाए मतलब जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सेकंड वाला फर्स्ट के प्लेस पे और फर्स्ट वाला सेकंड के प्लेस पे कर दिया जाए तो सारणिक का मान क्या रहेगा, वही रहेगा, लेकिन साइन बदल जाएगा। अभी तो हम कुछ नहीं किए, अभी प्रसार कर लेते हैं। अभी एक्सपेंड करेंगे, देखिए क्या होगा, 1 ब्रैकेट में 0 -1 ब्रैकेट में 0 प्लस 0 ब्रैकेट में दिस 1। अब यहाँ पे क्या होगा जब इसका करेंगे तो बताओ, 2 - 3, और यहाँ पे 1 का क्या होगा, 1 - 0 ना, यहाँ पे 1 - 0, ओके। क्या आएगा, ये आपका -1 हो जाएगा, वो 0 हो गया, -1 तो ये आपका -2 आ गया कि नहीं, आ गया। अब हम क्या करेंगे, कोई दो रो या कोई दो कॉलम को इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक है। चलो हम यहीं पे इंटरचेंज कर लेते हैं, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 और ये 1 1 0 0 1 1 ना। तो अब क्या हो जाएगा, अब आप एक्सपेंड कर लो, इसको एक्सपेंड करना में पता ही है, 1 ब्रैकेट में ये आपका प्लस माइनस प्लस ना, +1 -2 ब्रैकेट प्लस 3 ब्रैकेट, यहाँ तक आया। अब एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये आपका 1 - 0, यहाँ पे 1 - 0 ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 0 ना। अब ये क्या हो जाएगा, 1 - 2 प्लस 3, तो ये आपका 4 -2, तो देखिए +2 आ गया कि नहीं ना। हम लोग अभी एक इसके पहले जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दें तो वैल्यू क्या रहेगी, वही रहेगी, साइन भी वही रहता था, वैल्यू नंबर भी वही रहता था। लेकिन इसमें क्या है, दो को अगर आप करोगे आगे पीछे, अप एंड डाउन या राइट लेफ्ट करोगे तो क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी बट साइन चेंज हो जाएगा। इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये बोलें यदि किसी सारणिक में किन्हीं दो पंक्तियों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणिक का मान तो वही रहता है, किंतु चिन्ह बदल जाता है। हमें ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं है, बस हमको ऐसा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर कोई दो रो या दो कॉलम को अगर हम टेकन करें और फर्स्ट वाले को सेकंड के प्लेस पे, सेकंड वाले को फर्स्ट वाले के प्लेस पे रिटेन कर दें तो न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी बट साइन चेंज हो जाएगा। बस ऐसे नॉर्मली बात याद रखनी है, ठीक। अब एक आज की लास्ट जो है प्रॉपर्टी हम देखते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हो कि जैसे कोई डिटरमिनेंट है, ये अभी आप इसको एक्सपेंड कर दो, 1 आया कि नहीं। कह रहा है यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति में, ठीक है, एक पंक्ति में 5 का गुणा कर दिया जाए और दूसरी पंक्ति में 6 का गुणा कर दिया जाए तो जो सारणिक का मान है, जो मान आया रहेगा 5 और 6 का मतलब 30, वो मान 30 गुना हो जाएगा।
समझ रहे हैं बात को? जैसे मैं क्या करूं, इसमें मैं 5 का गुणा कर दूं, ठीक, और इसमें मैं मान लो 6 का गुणा कर दूं, 6 3 18 24। अब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो जो वैल्यू आएगी जब नहीं किया गया था तो उसका 5 गुणे 6 इंटू 1 मतलब 30 गुना हो जाएगा ना। ये प्रॉपर्टी है। या आप ये समझ लो, ऐसे समझ लो कि यह मतलब कोई यहाँ पे किसी सारणिक में पहली रो में m का और दूसरी रो में n का और तीसरी रो में p का गुणा कर दिया जाए, तब सारणिक का मान पहले वाले सारणिक के mnp गुना हो जाएगा। मतलब हम कर सकते हैं, ठीक है। आव्यूह और सारणिक में ये एक डिफरेंस है। आव्यूह में हम मल्टीप्लाई करते थे तो हर एलिमेंट में करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे हम पर्टिकुलर रो और कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। और एक बात और जो महत्वपूर्ण है, ये अंतर आप समझ लो भाई, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई का ये अंतर है। वहाँ पर हम अगर कोई नंबर का मल्टीप्लाई करते थे तो सभी में मल्टीप्लाई करते थे, और यहाँ पर हम किसी रो या कॉलम में ही करेंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात, मैट्रिक्स में अगर हम कोई चीज़ कॉमन लेते थे तो सभी से लेते थे, और यहाँ पर हम केवल रो या कॉलम से ही कॉमन करेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। जैसे देखो 4 है, 6 है, 5 है, 10 है ना। तो अब यहाँ पे देखो फर्स्ट में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ले लो। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि R1 से 2 और R2 में भी 2 कॉमन है, ये 5 कॉमन है, सॉरी, R2 में 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसा कॉमन होने के बाद ये 2 कहाँ से निकला है, R1 से, तो 2 का डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 आपने कॉमन लिया है तो 1 2 ना। तो ये आपका 10 यहाँ पे कर लिया, और इसको एक्सपेंड कर लेंगे आप 4 - 3। तो ऐसे करने पे आपका कैलकुलेशन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे याद रखिएगा, सारणिक में अगर कोई रो या कॉलम में कोई चीज़ कॉमन है तो आप उसको बाहर कर देंगे और जो बचा रहेगा अंदर। सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इसमें हम पर्टिकुलर रो या कॉलम में कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। इतनी अंडरस्टैंडिंग से अब हम सारणिक का जो प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन है, जो गुण वाले क्वेश्चन है, एक एक अब हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर